तो हेलो देयर, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। डॉक्टर स्ट्रेंज डैमिनेशन के पहले एपिसोड में हमने देखा लास वेगास तबाह हो चुका था, जिसके लिए एवेंजर्स बहुत दुखी थे। लेकिन अभी डॉक्टर स्ट्रेंज आया और वो अपनी मैजिक से पूरे के पूरे शहर को ही हेल से वापस ले आता है। ये मैजिक बहुत पावरफुल था, बट इसकी वजह से हेल भी अर्थ पर ही वापस आ गई, जिसकी वजह से एवेंजर्स भी अब घोस्ट राइडर बन चुके हैं और पूरे शहर के लोगों की आत्माओं पर मेफिस्टो कब्जा कर रहा है। ये सब रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस हेल टावर के अंदर चला जाता है, जो कितना खतरनाक होगा आज पता चल जाएगा। लेकिन गाइस, इसी बीच वोंग स्टीफन के घोस्ट डॉग के साथ मदद ढूंढने निकल चुका है। वो किसे ढूंढ निकालेगा और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो के उस हेल टावर में सुरक्षित होगा? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात थी, अगर आप स्नाइडर कट जस्टिस लीग हिंदी में देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट की डॉक्टर स्ट्रेंज डैमिनेशन के सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं। बैट्स और वोंग इस वक्त एक बार में बैठे थे। बैट्स पूछ रहा था, वोंग, मुझे हर उस देश में टाइम स्पेंड करना पसंद है जहां डॉग्स को बैठने दिए जाता है, लेकिन हम यहाँ इस बार में क्या कर रहे हैं? तो वोंग ने कहा, मैं स्टीफन की मदद करूंगा, लेकिन मेफिस्टो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमी है, इसलिए हमें मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों की मदद जिनके पास डार्कनेस से लड़ने का एक्सपीरियंस हो। तब बैट्स ने पूछा, लेकिन यहाँ कौन मिलेगा? और गैस फिर तभी कोई उस बार के शीशे तोड़ते हुए अंदर आ गिरा। ये हाफ वैम्पायर ब्लेड था। वो इस बार के लोगों को मार रहा है, क्योंकि ये कोई आम बार नहीं है, वैम्पायर्स का बार है। ब्लेड उन सबको खत्म करने के बाद वोंग से कहता है, तुम लोग शायद गलत पब में आ गए हो, क्योंकि तुम खून नहीं पी रहे। दरअसल वोंग और ब्लेड पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए ब्लेड ने कहा, काफी टाइम हो गया वोंग, और तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है। और फिर इसके बाद वोंग और बैट सीधे मिस्टी माउंटेन्स ऑफ वंडरगॉर चले आते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा था। वोंग कहने लगा, हमें पता है तुम यहाँ एक जरूरी काम कर रही हो और हम तुम्हें रोकना भी नहीं चाहते, लेकिन लास वेगास इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। लोग एक दूसरे की चीर फाड़ कर रहे हैं। बैट्स ने कहा, यही नहीं, वो सब डीमंस का शिकार भी हो रहे हैं। और फिर मॉन्स्टर के पेट में से एक धमाका, एल्सा ब्लडस्टोन द हंटर उसमें से बाहर निकल आई। वह कहती है कि किसी ने डीमंस कहा, डोंट वरी बॉयज, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वोंग और घोस्ट सीधे न्यूयॉर्क सिटी चले आते हैं, डैनी रैंड यानी आयरन फिस्ट के पास। वोंग उसके पीछे ही खड़ा था। डैनी, लास वेगास में कुछ हो रहा है। वोंग को रोकते हुए आयरन फिस्ट ने कहा, मैंने न्यूज़ देखी है वोंग, ये डेविल का चक्कर है ना? ठीक है, मैं चलूंगा। और फिर इसके बाद वोंग मून नाइट के पास आता है, देन उसके वहां से डॉक्टर वुडू के पास। लेकिन अभी भी टीम पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वोंग और बैट्स ने मिलकर किसी तरह घोस्ट राइडर को भी ढूंढ निकाला। लेकिन वो मना कर देता है, तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत होती है, लेकिन 50 मील दूर एक छोटी लड़की की डेड बॉडी बिना ग्रेव के पड़ी है, उसकी किसी ने मदद नहीं की, इसलिए वो उसे वेंजेंस मिलेगी। तो तुम्हें जो भी चाहिए वो उससे इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। वोंग ने कहा, स्टीफन स्ट्रेंज के बारे में, उसने एक ईविल अर्थ पर अनलीश कर दिया, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। घोस्ट राइडर अब थोड़ा सीरियस हो गया। वो स्ट्रेंज अपने होगी हॉरर से फाइनली थक गया। तो वोंग कहता है, ये मेफिस्टो है जॉनी, मेफिस्टो अर्थ पर आ चुका है और वो अपने साथ हेल लाया है। और गाइस, ये सुनते ही घोस्ट राइडर भी रेडी हो जाता है। इसके बाद वोंग सभी को लेकर 177 एब्लिकर स्ट्रीट के सेंक्टम सेंटोरम में आ चुका है। वो कह रहा था, जिसने हमें ज्वाइन किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, हम में से सभी वहां से लौट आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर वोंग सभी को सिचुएशन समझाने लगा। वो प्लान कोई कागज पर लिख देता, लेकिन क्योंकि मैन थिंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वोंग कहने लगा, देखो प्लान एकदम साफ है, तुम सब घोस्ट एवेंजर्स से निपटोगे, उसी वक्त मैं और बैट्स मेफिस्टो के टावर में घुस जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, सिटीजन्स को मत मारना, मेरा मतलब तुमसे है मून नाइट। और फिर जब हम दोनों स्टीफन को लेकर वापस लौट आएंगे, तब हम डेविल को उसकी हेल में वापस भेज देंगे। इसके बाद सभी के सभी लास वेगास स्ट्रिप के उसी टावर में चले आते हैं जहाँ मेफिस्टो है। वो कह रहा था, ध्यान से, उन्हें पता है हम यहाँ हैं। तो ब्लेड कहता है, डैम, इतने सारे मॉन्स्टर्स। और ये कहते सभी उन डीमंस से लड़ने लग गए। और ब्लेड पर एक जोरदार अटैक। ये वार इतना तेज था कि वो उड़ते हुए दूर जा गिरा। उधर से चिल्लाने लगा। ये देखते सभी उसकी तरफ दौड़ने लगे। गैस किसी को कुछ आइडिया नहीं था उस पर किसने और कैसे हमला किया, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचे तो उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। थॉर का हैमर म्योनिर ब्लेड की छाती पे है, जिसकी वजह से उठना तो दूर वो हिल भी नहीं पा रहा और दर्द में चीख रहा है। आयरन फिस्ट ने कहा, जेरी को कुछ करो, कोई तो स्पेल जरूर होगी। जिस पर डॉक्टर वुडू ने कहा, यस, गार्डियन एन्चेंटमेंट है डैनियल, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तभी द हंटर देखती है घोस्ट एवेंजर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और कई 100 एरोज उन सब पर फायर कर देता है। तभी डॉक्टर वुडू ने कहा, सभी मेरे पीछे आओ, जल्दी करो।
और फिर वो एक मैजिकल स्पेल की मदद से वहाँ एक शील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन ये डिफेंस भी उन तीरों को रोक नहीं सका, वो मैजिक से इम्यून है। इससे सभी हीरोज पीछे हटने का फैसला करते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा ट्रक घोस्ट अवेंजर्स पे आ गिरा। वो दूर जा गिरे। उनको भी नहीं पता था ये किसने किया, कौन है जो ऐसा कर सकता है। तभी पीछे से स्कारलेट स्पाइडर ने कहा, सब लोग जल्दी करो, ये ट्रक उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, पर तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। ऐसे क्या देख रहे हो, मैं यहीं रहता हूँ। उधर वोंग सभी डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी बैट्स ने पूछा, क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ जाएंगे वोंग? तो वोंग ने कहा, हम यहाँ ब्लेड के लिए नहीं आए हैं बैट्स। और अगले ही पल धरती फिर से फटने लगी और उसमें से कोई निकल आया। वेल कितनी खुशी की बात है जो तुम यहाँ आए। वेलकम टू हेल मेरे दोस्त। वैसे कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज था। उसकी आत्मा को भी डीमंस पोजेस कर चुके हैं। उधर स्पाइडरमैन ने पूछा कि तुम लोग के पास कोई प्लान है? तो द हंटर ने कहा, ये जोक मारने का वक्त नहीं है स्पाइडरमैन, हमारा एक मेंबर घायल है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर वुडू और द मैन थिंग ब्लेड के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वही वैम्पायर होने के बावजूद भी म्योनिर की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था। मून नाइट ने पूछा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? तो डॉक्टर वुडू ने कहा, हाँ अगर तुम वर्दी हो तो जरूर। जिस पर मून नाइट कहता है, हाँ शायद मैं हूँ। इन दिनों बहुत सारे बंदे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, उनमें से कोई वर्दी हो सकता है। तो घोस्ट राइडर ने कहा, बकवास बंद करो मून नाइट, उसे डॉक्टर की जरूरत है। दूसरी ओर डीमन पोजेस्ड डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से लड़ रहा था। बैट्स कहता है, वोंग क्या तुम उससे लड़ने की बजाय ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेंज मुझे पता है तुम अंदर हो, डीमन से लड़ो? तो वोंग कहता है, मैं जरूर ऐसा करता बैट्स, लेकिन सिर्फ ये बॉडी हमारे दोस्त की है, उसकी सोल मेफिस्टो के पास है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ वोंग की शील्ड टूट जाती है। उसने वोंग को गर्दन से पकड़ लिया। वोंग ने कहा, बैट्स यहाँ से निकल जाओ। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसे पेन स्टेयर देने लगा। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। वोंग बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। और बैट्स कहता है, ओह स्टीफन, तुम्हारे पास सोल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी को भी वेट। और तभी कुछ होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ अलग ही बर्ताव करने लगा। हे होली शिट। वोंग ने पहले तो अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन फिर वो समझ गया ये क्या चक्कर है। उसने कहा, बैट्स क्या ये तुम हो? तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में बैठे बैट्स ने कहा, हाँ यार, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन तुम कह रहे थे ये खाली है तो इसलिए मैंने सोचा। ओह हे देखो, मेरे पास अब अंगूठा भी है। वोंग ने चैन की सांस ली। गुड बॉय बैट्स, तुम कब तक इसे रोक सकते हो? तो बैट्स ने कहा, मुझे नहीं पता वोंग, ये जगह अच्छी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। वोंग कहता है, तुम जितनी देर इसे रोक सकते हो रोक के रखो, ये अभी खत्म नहीं होगा। उधर दूसरी ओर मून नाइट म्योनिर के पास खड़ा था। वो उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, कुछ तो हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। जिस पर हंटर ने कहा, ओह तुम तो रहने ही दो, लेकिन ये क्या तुमने इसे हिलाया? तो मून नाइट ने कहा, देखा, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं बल्कि वर्दी हूँ। म्योनिर सच में ब्लेड के सीने से उठ चुका है, लेकिन उठाते ही वो मून नाइट के पास से चला जाता है। घोस्ट थोर उसे बुला रही थी। गजी ने पता है मून नाइट ने म्योनिर को कैसे उठाया, वो कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं थोर घोस्ट बनने के बाद भी वर्ती थी, ये बहुत हैरानी की बात है। शायद ये सोल ना होने की वजह से हुआ हो, लेकिन जो भी हो, बिखरे पड़े घोस्ट अवेंजर्स फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखते ही सभी हीरोज कहीं छिप जाते हैं। तभी अचानक बाहर खून की बारिश होने लगी। डैनी ने पूछा, ब्लेड कहाँ है? वैसे हम क्या देखते हैं, उठने के बाद ब्लेड सीधे उनसे लड़ने चला गया था। वो थोर का सामना कर रहा है। थोर का म्योनिर से एक ही बार ब्लेड पर और वो चूक जाता है, लेकिन ब्लेड नहीं उसका, उसकी कटाना सीधे थोर की खोपड़ी में। ब्लेड ने कहा, कैसी खून की बारिश हो रही है। जो भी हो, ड्रिंक के लिए शुक्रिया थोर। और उसने कटाना में लगे एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लेड ने थोर को तो हरा दिया, लेकिन बाकी अवेंजर्स अब उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। बट इस बार वो अकेला नहीं है, वोंग और सभी वहां आ चुके हैं। वोंग ने ब्लेड से कहा, मुझे पता है तुम घायल हो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लेड ने पूछा, क्या ये डीमन स्टीफन स्ट्रेंज हमारे साथ है? तो वोंग ने कहा, हाँ, लेकिन स्टीफन का घोस्ट डॉग है उसकी बॉडी में। ब्लेड खड़ा हो गया, तो फिर चलो इसे अब खत्म करते हैं। और जंग दोबारा शुरू हो जाती है, द वॉर ऑफ डैमनेशन, दुनिया के हर सोल को बचाने के लिए। वोंग कह रहा था, मुझे लगा था मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे लगा था हम सभी इन डीमंस के लिए काफी होंगे। मैं स्टीफन जैसा लीडर नहीं हूँ, ना ही जैसा योद्धा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ सकता। घोस्ट राइडर सभी डीमंस को मार रहा था, यही सही वक्त है। वोंग ने कहा, जॉनी अभी। लेकिन घोस्ट ब्लैक पैंथर ने उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ के पेन स्टेयर देने लगा। बट घोस्ट राइडर पे ये काम आता क्या? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी पेनेंस मुझ पे काम नहीं करेगी। और पैंथर के पैरों के पीछे जोरदार किक। घोस्ट राइडर उस पर अटैक करके वहां से भाग गया। वो सीधे टावर की तरफ बढ़ने लगता है। वोंग ने जॉनी से जो करने को कहा है वो उसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा।
क्योंकि ये सुसाइड से कम नहीं था। ये काम बहुत टफ है, मे भी एक पागलपन है, वोंग कह रहा था। लेकिन वो जॉनी ब्लेज है, वो कुछ भी कर सकता है। और फिर बूम, होटल के शीशे तोड़कर घोस्ट राइडर सीधे मेफिस्टो के सामने। मेफिस्टो से देखकर कहता है, वेल ये बढ़िया था, ये तुम्हें मजा आया जॉनी? वेट, रुको रुको, क्या यही वोंग का प्लान है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो घोस्ट राइडर ने कहा, वर्षों से इसी वक्त का इंतजार था। तो क्या कहते हो, सिर्फ तुम और मैं? लेकिन तभी मेफिस्टो की एक फूंक और जॉनी फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो हैरान रह गया, ये तुमने क्या किया? मेफिस्टो कहता है, मैं तुम्हारा कर्स उतार दिया जॉनी, कांग्रेचुलेशंस, तुम अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके हो। और ये कहते ही मेफिस्टो ने लात मार के जॉनी को होटल से नीचे फेंक दिया। और फिर बूम, जॉनी सीधे जमीन में आ गिरा। उसका खून निकल चुका था, वो बेहोश है। लेकिन ऊपर से मेफिस्टो ये सब देख रहा था। अब गाइस आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो तो। ये अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। आज का लाइक है मैं सिर्फ 9000 लाइक्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन ऑन करके वो भी कर लें। now मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।